मैं खुद गांव से मैं निर्वासित हुआ हूँ, मेरा खुद अपहरण हुआ, इससे भी ज्यादा कोई प्रमाण दूं कि क्यों मैंने गांव से हम वापस यहाँ आए जे। आज को बोलने वाला ही नहीं था उस दिन जब 1999 में मेरा अपहरण हुआ था। नूरसराय से अपना गांव जब जा रहे थे, रोज की दुकान बंद करके बीच में ही हमको उठा लिया गया। 18 दिन के बाद उस जमाने में हमको 1 लाख रुपया छुड़ा के लगा था। क्या विकास किया है कि आपने विकास पुरुष उनका नाम रख दिया है? शिक्षा किया है, स्वास्थ्य किया, स्कूल किया, दवा दारू किया, गरीब को बिजली फ्री मिलता है, राशन मिलता है, 400 से 1100 पेंशन कर दिया। अब क्या चाहिए? अरे भारत के प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। सपना देखो हम ही भारत के प्रधानमंत्री। मोदी के बाद जोगी आएगा प्रधानमंत्री। जोगी आएगा। आप लोग बिहार से है लेकिन अपडेट जो है यूपी से लेते हैं। तो दोनों भाइयों है जो बिहार यूपी, दोनों भाइयों हैं। आज के डेट में जितनी बहू बेटी हैं सब लोग का मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा भाजपा में मिलता है। रात में कहीं भी उतर जाने के बाद 10 बजे रात में उतरिए, 12 बजे रात में उतरिए, अपने घर चले आइए। उस समय के याद कीजिए महागठबंधन वाले लोग को। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। एक बार फिर हम बिहार शरीफ में मौजूद हैं। यहाँ से बीजेपी के विधायक डॉक्टर सुनील कुमार हैं। और अगर बात करें महागठबंधन की तरफ से, तो महागठबंधन की तरफ से 2 पार्टियों के 2 प्रत्याशी बिहार शरीफ से उतार दिए गए हैं। अब दिलचस्प बात देखिए, महागठबंधन भले ही हुआ है लेकिन एक ही पार्टी से, एक ही गठबंधन से 2 प्रत्याशी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता से बात करते हैं और बीजेपी के मैनिफेस्टो पे कितना विश्वास रखती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने मैनिफेस्टो को तेजस्वी प्रण नाम दिया हुआ है और बीजेपी जहां अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र कहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू कुमार हो। बबलू कुमार जी हाँ, जलालपुर के निवासी हैं। क्या लगता है, क्या उम्मीद है इस बार बिहार से? इस बार कोई नहीं दूर दूर तक है, सिर्फ केवल है तो भाजपा है। भाजपा क्यों? क्योंकि जंगल राज से यहाँ त्रस्त था ना बिहार शरीफ। मैंने वो देखा है, वो समय जब गड्ढों में तब्दील रहती थी। आज सरपट गाड़ियाँ दौड़ रही है, आज लोग रोड पर। आरजेडी के समर्थक कहते हैं कि वो तो बीजेपी का मनगढ़ंत कहानी था, लोगों को डराने के लिए। लोगों को डराने के लिए? मैं खुद गांव से मैं निर्वासित हुआ हूँ, मेरा खुद अपहरण हुआ, इससे भी ज्यादा कोई प्रमाण दूं कि क्यों मैंने गांव से हम वापस यहाँ आए जे। आज को बोलने वाला ही नहीं था उस दिन जब 1999 में मेरा अपहरण हुआ था, समझे? और आज उसको सबूत देने की आवश्यकता है। अरे तेजस्वी कह रहे हैं कि वो तो मंगल राज था हमारे पापा की सरकार में। पापा की सरकार में मंगल राज नहीं था, नरसंहार राज था। जो हमेशा 12 नरसंहार होता था, जहानाबाद नरसंहार होता था, मालती नरसंहार होता था। कौन बोलने वाला है सब? हमने खुद देखे हैं। जब सुबह सुबह पेपर आते थे तब पेपर में लोग देखते थे तो समझता था कि कहाँ नरसंहार हो रहा। नहीं, आपके साथ क्या हुआ था? आपने कहा क्या अपहरण हुआ था? अपहरण जब हमने बाजार से नूरसराय से अपना गांव जब जा रहे थे, रोज की दुकान बंद करके बीच में ही हमको उठा लिया गया। 18 दिन के बाद उस जमाने में हमको 1 लाख रुपया छुड़ा के लगा था। कहाँ गया था उस समय प्रशासन? कहाँ था उस समय सरकार? भी आप लोगों के साथ कोई साथ नहीं देता, सब बिका हुआ था। अच्छा, तब ये स्थिति थी बिहार की। लेकिन कह रहे हैं कि एक बार फिर लाइए लालू का राज। नहीं आएगा। कल्पना तक सीमित रहेगा। वो लोग तो कहते थे कि राम भगवान भी काल्पनिक है। आज तो लोग देख रहे हैं ना, वो वही लोग इंसान था जो बोलता था कि कुंभ मेला में नहाने से है जो गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुंभ मेला में नहाने से लोगों का बोलती बंद हो गया। बोलती बंद हो गई क्यों? सनातन का मुद्दा जो है वो बिहार में जब छुप के रात जब स्नान करने जाएगा विपक्षी तो बोलती नहीं बंद होता। क्या हुआ? वही कुंभ मेला था ना। तो कह रहे कि हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं करते बीजेपी की तरह। तो हिंदू मुसलमान नहीं करते थे इस प्रकार के कि राम भगवान को काल्पनिक कौन माना था? बताइए, कांग्रेस माना था ना। वही नहीं बोलता था कि काल्पनिक है, वही बोला था ना कि कुंभ में नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी। वो तो आपके बिहार में बोला गया था, लालू ने बोला था। बस तो बोला था, तो उसी को प्रतिरूप देख लीजिए। अभी उसका असर पड़ेगा बिहार में चुनाव के दौरान? श्योर। अब बताइए, हम लोग यहाँ लोकल हो करके बाहर वाला नेता क्या बिहार शरीफ नेता विहीन हो गया है जो बाहर के नेता को हाईजैक करके लाया जा रहा है? ये मुद्दा नहीं हो सकता है क्या? उसका रेवंत रेड्डी की बात कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी क्या है? कुछ नहीं है वहाँ। वही बोला था ना कि गाय के पेशाब करने से ये होता है। बिहार के डीएनए में ही मजदूरी है। नहीं, मजदूरी नहीं है। जो नहीं देखा है बिहार वो बोल रहा है मजदूरी है। बिहार शरीफ के जनता है, पथ प्रदर्शन निर्देशक है, बिहार को बनाने वाला है, देश को बनाने वाला। आप लोगों को फूटी आंखों से मजदूर समझे तो उसको हम क्या कहें? आज तो हमारे मोदी जी भी सेवक है। 11 साल से बताए कि 11 घंटा भी कभी बीमार पड़े, 11 घंटा भी अपने आप को आराम किए? बिल्कुल नहीं।
तो फिर और कैसा नेता चाहिए आप? नहीं करेंगे। आपका नाम बताइए। मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार जी। मिथिलेश जी, क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव ने अपनी घोषणा कर दिया है कि मुख्यमंत्री हम बन गए हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। क्या विकास किया है कि आपने विकास पुरुष उनका नाम रख दिया? किया है, शिक्षा किया है, स्वास्थ्य किया, स्कूल किया, दवा दारू किया, गरीब को बिजली फ्री मिलता है, राशन मिलता है, 400 से 1100 पेंशन कर दिया। अब क्या चाहिए? और वो डकैतवा को बोलेगा रात दिन अपहरण चोरी सिखाएगा ललुआ का बेटा, और क्या अरे कि करेगा? जनता को रोटी कपड़ा और मकान मिल ही नहीं रहा है बिहार में। उसको बाप दिया ना तो वो देगा आपके दान। क्या तो रहे लालू को सरकार लाइए एक बार। है उस छोटा का कौन लाएगा जी? नहीं लाइएगा ना जी, क्यों? क्यों? हमारा विकास पुरुष नीतीश बाबू, अपने नीतीश बाबू को हम लोग वोट देंगे कि तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक मंच से कि मोदी जी वोट के लिए स्टेज पे चढ़ के भी नहीं आ सकते हैं। राहुल इतना खराब कोई नेता है, उसको बोलने आता है पहले कहाँ क्या बोलना है, सबसे घटिया नेता है वो। अरे भारत के प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। सपना देखो अभी भारत के प्रधानमंत्री, मोदी के बाद जोगी आएगा प्रधानमंत्री। जोगी आएगा। तब जोगी को हम लोग प्रधानमंत्री देखेंगे। लगता है कि प्रधानमंत्री बन पाएंगे जोगी? जब बिल्कुल हम लोग बनाएंगे ना जी, हम लोग को ताकत है बनाने के लिए। तब योगी जी से इतना प्रेम क्यों करते हैं आप लोग? जोगी जी से प्रेम करते हैं, सच्चा पुरुष साधु संत हैं, धर्मांतर साधु संत अरे देखते हैं। कट्टरवादी छवि है उनकी। नहीं, कट्टरवादी नहीं है, सबको एक समान लेके चलता है, सबको साथ, सबको विकास। अभी आपने घटना सुना है बरेली का? क्या सुने? बरेली की घटना सुनी है आपने? मुसलमानों को जो मार मार के भगाया गया वहां से। बरेली में मुसलमान दंगा करेगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? 7 पीढ़ी के याद करेगा, फिर दंगा कहीं भूल जाएगा। तब दंगा हो रहा था वहाँ पे। तब क्या करेगा? आप लोग बिहार से है लेकिन अपडेट जो है यूपी से लेते हैं। तो दोनों भाइयों है जो बिहारी पी, दोनों भाइयों हैं हम। योगी जी भी तो आ गए हैं बिहार में प्रचार करने के लिए। काहे नहीं आएंगे? बिहार यूपी दोनों भाइयों है तो क्यों नहीं आएंगे? लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये बिहार है बबुआ, यूपी नहीं है, यहाँ योगी फ्लॉप है। उसको पढ़ने आता है, इंग्लिश बढ़िया से पढ़ने आता है। ऐसा ठेपा मार हम लोग हैं। ऐसा ग्रेजुएशन चाहिए, इंजीनियर चाहिए, मुख्यमंत्री, डॉक्टर यहाँ के विधायक चाहिए, जो जाए तो विधानसभा में कहे मेरा डॉक्टर सुनील आया है। अरे तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है फिलहाल, कम से कम उनके पास एक्सपीरियंस तो है। वो तो बोल रहा हम सबको घर घर नौकरी देंगे। तो अगर बाप पढ़ाया है कितना नौकरी देगा? कितना नौकरी देगा? देखिए युवा भी ये बात करेंगे। अरे भैया बात तो करिए, बीजेपी का पट्टा बांधा हुआ है आपने यार। एक सेकंड रुकिए रुकिए रुकिए, जाइए मत कहीं पे। देखिए कैसे भाग रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। दिलीप जी क्या करते हैं आप? हम एग्रीकल्चर में हैं। एग्रीकल्चर में है। जी हाँ, कितना विकास किया है एग्रीकल्चर में बीजेपी ने? बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है। विकास का मुद्दा जो रहा, ये भाजपा और जेडीयू दोनों मिलकर के विकास की बहुत ज़बरदस्त काम किया है। ये धरती से लेकर के ऊपर हाई लेवल तक, और आने वाले समय में भी वो काम करके दिखाएगा। जनता हमेशा उस चाहना को ज़्यादा चाह रहा है और चाहत रहेगा, जो कि जनता को नहीं। देखिए विपक्ष सवाल खड़ा करता है कि किसानों को जो उच्च दर का जो मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा है, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है। तो किसानों को 2000 रुपया जा रहा है, हर 1 ईयर में चला जाता है। और उससे बढ़ के क्या है, किसान के लिए पानी बिजली सारा प्रबंध कर दिया गया है। जो कि हमेशा पानी के लिए लोग तरसते थे लोग, और कहा करते थे कि पानी नहीं है, पीटर से चलाते थे लोग, पहले भूख मरते थे। अब जनता जो है हमेशा पानी के लिए ललाते नहीं है, पानी हमेशा खेत में रहता है। सारी सुविधा इसमें मिल रही है, हमेशा मिल रहा है, ये मिल रहा है, अब मिलते चला जाएगा। ये जनता का ये सोच विचार अच्छी होनी चाहिए और हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए ये सब चीज़ों पे। अभी जो मैनिफेस्टो लेकर आई है बीजेपी अपने सामने, मैंने कहा हमारा संकल्प पत्र है, बिहार को 5 सालों में और विकास की नज़र से हम देखते हैं, उद्योगों का हब बनाएंगे बिहार को। उम्मीद है वो तो ज़्यादा करेगा, बोलने से ज़्यादा करता है। उसमें एक कैपेसिटी है दोनों में, भाजपा और जेडीयू में, कि वो काम करके दिखाने वाला है। वो ज़मीनी लेवल से काम करता है और करते रहेगा, उसमें पीछे नहीं रहेगा। वो बोलता है, वो काम पूरा करता है, उसमें इतनी बड़ी कैपेसिटी है। दो मैनिफेस्टो आया है, एक महागठबंधन का और एक आया है एनडीए का। एनडीए कहती है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो संकल्प पत्र है, वहीं महागठबंधन कह रही है कि हमारा जो संकल्प पत्र है, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो तेजस्वी प्रण है, हमने जनता से प्रण लिया है। महागठबंधन की खाली बोल की आवाज़ है,
करनी करतूत कुछ भी नहीं है। जनता देख चुका है कि उसका क्या हुआ है, 20 साल पहले क्या करिश्मा रहा है। अब देख रहा है लोग जनता कि हमारा क्या सुविधाजनक मिलता है। आज के डेट में जितनी बहू बेटी हैं सब लोग का मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा भाजपा में मिलता है। रात में कहीं भी उतर जाने के बाद 10 बजे रात में उतरिए, 12 बजे रात में उतरिए, अपने घर चले आइए। उस समय के याद कीजिए महागठबंधन वाले लोग को कि डर लगता था, 4 बजे के बाद घर में आ जाते थे। आने के बाद लगता था कि हम अपने घर में बंद रहे, बाहर निकले नहीं। यही मुद्दा रहा। हर घर सरकारी नौकरी दे रहे थे तेजस्वी यादव। वो कहने के लिए है, वो देने वाली चीज़ नहीं है। जनता को गुमराह करने का चीज़ और वोट लेने की है, वो नहीं चलेगा। इतना वो नहीं चलेगा, वो गलत मुद्दा है। वो बिहार शरीफ की जनता से हमने बातचीत की, उनकी राय सुनी। बस आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।